नारी शक्ति को मोदी गिफ्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया था और वादे के मुताबिक ही दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए महिला समृद्धि योजना लागू कर दी है। और इस योजना के तहत दिल्ली की कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हालांकि महिलाओं के खाते में पैसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए बीजेपी की दिल्ली सरकार ने कई शर्तें भी लगाई हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए हिंदी खबर की यह स्पेशल रिपोर्ट। नारी शक्ति को पीएम मोदी का रिटर्न गिफ्ट। दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 खटाखट। बीजेपी ने पूरा किया 2500 का वायदा। महिलाओं का सम्मान लेकिन शर्तें लागू। महिला समृद्धि तरक्की की सीढ़ी, रजिस्ट्रेशन शुरू, 2500 आएंगे जल्द। बीजेपी सरकार बनने के बाद से ही राजधानी दिल्ली में बदलाव की बयार बह रही है। हर उस काम को पूरा करने की कोशिश की जा रही है जिससे दिल्ली वालों की जिंदगी बेहतर हो सके। और बीजेपी की जीत के ठीक एक महीने बाद दिल्ली की महिलाओं से किया गया वायदा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा कर दिया है। दिल्ली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला समृद्धि योजना लॉन्च कर दी है। पहले दिल्ली कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी गई और फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस योजना की शुरुआत की घोषणा कर दी। इसी के साथ लाखों पात्र महिलाओं को इस योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 5100 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता से किए गए हर वायदे को वो पूरा करेंगी और पीएम मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज महिला दिवस का एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के अवसर को सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक करी। माननीय सभी मंत्रीगण उस बैठक में रहे और दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। आज एक ऐतिहासिक फैसला दिल्ली की कैबिनेट ने किया है। हमने ये निर्णय किया है कि गरीब महिलाओं को 2500 रुपए देने का काम दिल्ली की सरकार करेगी और उस सरकार ने ये केवल लिप सर्विस नहीं होगी, 5100 करोड़ रुपए का बजटरी प्रावधान भी आज कैबिनेट ने पास कर दिया। पोर्टल बना के बहुत जल्दी ये राशि देनी शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया कि 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की राशि आएगी। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को सलाह दी कि आप अपने बैंक के खाते को अपने फोन से लिंक कर लीजिए, क्योंकि 8 तारीख को आपके पास मैसेज आएगा कि आपके खाते में 2500 रुपए पहुंच गए। दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही थी कि कब 2500 रुपए आएंगे, कब उनके खाते में डलेंगे और कब उनके फोन में मैसेज आएगा कि मोदी जी की गारंटी पूरी हो गई, 2500 रुपए उनके खाते में पहुंच गए। लेकिन आज
भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने ये साबित कर दिया कि वो मोदी जी की गारंटी नहीं थी, सिर्फ एक जुमला था, जुमला। दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी के महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने के वायदे के सामने बीजेपी ने 2500 रुपए महीना देने का वायदा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव के दौरान ये गारंटी दी थी कि 8 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर महिला समृद्धि योजना लॉन्च कर दी जाएगी और महिलाओं के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिला और 70 में से 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बना ली। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के वायदे के मुताबिक दिल्ली सरकार ने महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति का सम्मान करते हुए इस योजना को लॉन्च कर दिया है, जिसके बाद महिलाओं के खाते में 2500 रुपए हर महीने आने का रास्ता साफ हो गया है। मगर इसके लिए दिल्ली की महिलाओं को पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिस पर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी का एक और वायदा चुनावी जुमला साबित हुआ। इस कार्य के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें मैं स्वयं अध्यक्षता करते हुए मेरे माननीय मंत्री आशीष सूद जी, प्रवेश वर्मा जी और कपिल मिश्रा जी सानिध्य करेंगे और तुरंत एक पोर्टल बना करके इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इत्यादि पे गहन चर्चा करके उसको तुरंत काम को शुरू किया जाएगा। आज से इस महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा गरीब बहनों को दिए जाने वाली 2500 रुपए की राशि को अप्रूव कर दिया गया है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा। मैं दिल्ली की बहनों को बधाई देती हूँ और ये भी निश्चित किया गया है कि दिल्ली की बहनों की सुरक्षा और समृद्धि दोनों पे काम किया जाएगा। 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं को खाते में तो 2500 रुपए नहीं मिले, उनको तो एक स्कीम भी नहीं मिली, यहां तक कि एक रजिस्ट्रेशन का पोर्टल तक नहीं मिला जिस पे जाके वो अपने नाम भर दें, अपने खाते की डिटेल डाल दें, अपने आधार कार्ड की डिटेल डाल दें। दिल्ली की महिलाओं को क्या मिला? एक 4 सदस्य की कमेटी मिली। क्या ये था मोदी जी का वादा कि 8 मार्च को मैं दिल्ली की महिलाओं को 4 सदस्यों की एक कमेटी दूंगा? तो कहां आने थे 2500 रुपए और कहां दिल्ली की महिलाओं को मिली एक 4 सदस्य की कमेटी? दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए की राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। लेकिन दिल्ली सरकार की इस योजना का लाभ सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा, बल्कि योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रताएं तय की गई हैं, जिसे पूरा करने वाली महिलाओं को ही 2500 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार की इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं होगा और जिनके परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक की होगी। इस योजना में सिर्फ वही महिलाएं लाभ ले सकती हैं जो सरकारी नौकरी नहीं करती हैं और जिनके परिवार में कोई इनकम टैक्स नहीं देता है। इसके अलावा वो महिलाएं जो सरकार की ओर से चलाई जा रही किसी वित्तीय योजना का लाभ नहीं ले रही हों। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को कम से कम 5 साल पहले तक दिल्ली का निवासी होना जरूरी होगा। साथ ही महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपको बता दें कि 3 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की आय के लिए क्षेत्र के एसडीएम या राजस्व विभाग के किसी अन्य अधिकृत अधिकारी से आय प्रमाण पत्र की कॉपी सबमिट करनी होगी। फिलहाल इस योजना में आवेदन को लेकर रजिस्ट्रेशन की तारीख को लेकर जानकारी सामने नहीं आ पाई है, मगर जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। इस योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से आवेदन करने की सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सरकार की ओर से इसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी है, जिसमें महिलाएं अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगी। इस योजना के लिए सभी भरे गए फॉर्म्स को एक अलग सॉफ्टवेयर के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा और फिर पात्र महिलाओं के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस एजेंडा को
बहनों के सम्मान में देश में चला रहे हैं, उसी तरीके से हम दिल्ली में भी अपनी बहनों को सशक्त करने के लिए उनके स्वास्थ्य की, उनकी शिक्षा की, उनकी सुरक्षा की और उनकी समृद्धि के लिए हर वो काम करने वाले हैं जिसका वायदा हमने किया है। और आज से, या कहूं जिस दिन से मुझे ये जिम्मेवारी मिली है, बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। केंद्र सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार के रूप में हर वो काम करने की प्लानिंग हो चुकी है जो कि दिल्ली को और अधिक सुरक्षित और अधिक समृद्ध बनाने वाली है। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लॉन्च करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली में इस योजना को लागू करने के लिए 5,100 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं और ये योजना तुरंत शुरू कर दी जाएगी। साथ ही नड्डा ने ये भी कहा कि दिल्ली की जीत महिलाओं के समर्थन के बिना संभव नहीं थी और भविष्य में 33% महिलाएं लोकसभा में भेजी जाएंगी। इस योजना में लाभार्थी होने के लिए आपको खुद ही रजिस्टर करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन अलग अलग सेंटर में होंगे। इसके अलावा तमाम बड़े मार्केट और सोसाइटीज में भी इस योजना में लाभार्थी जोड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर लगाए जाएंगे, मगर ये शुरू कब से होगा इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। मोदी जी ने काम चलाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ मुख्यमंत्री महिला को देकर के आपको बताया गया है कि किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। और मैं बधाई देता हूं रेखा जी को और इस नेतृत्व को और मोदी जी को, जिन्होंने आज आने से पहले कैबिनेट का फैसला किया और 5,100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है ताकि महिला समृद्धि योजना दिल्ली में लागू हो जाए। इतना सम्मान आपने महिलाओं का बढ़ा दिया कि मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद करूं। आज देश के मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक की बहनें मुझे बधाई दे रही हैं। अत्यंत प्रसन्नता, किसी भी फील्ड की कोई बहन है, रिपोर्टर्स मिलती हैं तो वो कहती है भी मजा आ गया, नेता मिलती है तो वो कहती है बड़ी खुशी हुई, प्रोफेशनल्स मिलती है तो वो कहती है हमें बड़ा अच्छा लगा। इतना बड़ा निर्णय लेने का साहस यदि कोई कर सकता था तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का। महिला दिवस पे इससे बड़ा सम्मान बहनों का हो नहीं सकता। एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन बजाए। महिला समृद्धि योजना लॉन्च करने के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि कैसे बीजेपी ने उन्हें घर से ढूंढा और मुख्य धारा की राजनीति और समाज के लिए काम करने को कहा, जिसके बाद वो संगठन से जुड़ गईं। साथ ही रेखा गुप्ता ने विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि आज सिर्फ बीजेपी में ही महिलाओं का सम्मान होता है। जहां देश का बजट अगर निर्मला सीतारमण पढ़ेंगी तो दिल्ली का बजट रेखा गुप्ता पढ़ेंगी, जबकि कांग्रेस में इंदिरा गांधी के जमाने में उनके अलावा कोई और महिला आगे नहीं बढ़ पाई। वहीं आम आदमी पार्टी में तो एक महिला सांसद को घर में बुलाकर अपमानित किया गया। मैंने वो भी समय देखा है जब आदरणीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होती थी, परंतु उनकी कैबिनेट में किसी दूसरी महिला का स्थान नहीं था। उनकी पार्टी में कोई महिला कभी उभर नहीं पाई। बाकी संगठनों में भी ये जो आम आदमी पार्टी सरकार के लोग कहते हैं इन्होंने अपनी ही सांसद को घर बुला के उसका अपमान किया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया, और न जाने ऐसे कितने ही किस्से हैं जो अलग अलग संगठनों के हमने सुने हैं। पर एकमात्र संगठन, एकमात्र पार्टी मैंने देखी जो कहा, जो सोचा वो करके दिखाया। ना केवल वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करी बल्कि वुमेन लेड गवर्नमेंट के वाक्य को यथार्थ में परिवर्तित किया। जब से दिल्ली में रेखा सरकार बनी है, ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं।
संकल्प पत्र में किए गए एक एक वायदे को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और रेखा गुप्ता ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के रूप में प्रत्येक काम करने की योजना बन चुकी है, जो दिल्ली को और ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध बनाने वाली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे पिछले 15 दिनों में बीजेपी सरकार ने उन सभी कामों पर चर्चा की है जो दिल्ली की बहनों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं, जिसमें पिंक पीसीआर, पिंक कांस्टेबल और पिंक टॉयलेट जैसी योजनाएं शामिल की गई हैं। दिल्ली से समीक्षा चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।